भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की दीर्घायु महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का यह प्रकाश जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से अलौकिक करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि थे कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तमी है, जिसका नवरात्र में से श्रद्धा पारायण किया जाता है। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। इसी महाकाव्य में इन महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे, तब वे दृष्टता तथा वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक हैं। अर्थात इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में से सभी से बड़े हैं। मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण में उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मार्कंडू मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मार्कंडू से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान। तब मार्कंडू ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिणी समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्त्रोत के सत्वन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लो, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को गर्जना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूत्र में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में करती यह इस सूतक का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अत्यंत
पहुंचा, मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने की है और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिरजीवन पाया। जीवन प्रियजनों को जीवन दान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं, जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं हैं, केवल जाप करता है। हालांकि पद्म पुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह ओम त्र्यंबकम यजामहे ने होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और पुराणों में वे महाकाव्यों में परम सम्मानित महामुनि हैं। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विज थे, यज्ञ कराने वाले, और भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक और इनका रथ दशरथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वरिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में भी महामुनि मार्कंडेय अनेकत्र उपस्थित हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के सरसयासी होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। उन्होंने नचिकेता से शिव सहस्त्र नाम का उपदेश ग्रहण कर उसे उपमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। वन पर्व में 51 अध्यायों का एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय को ही समर्पित है, जिसका नाम मार्कंडेय समस्या पर्व है। इस अवसर पर काम्यक वन में पांडवों के पास उपस्थित समय भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय का पूजन किया था। तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने काम्यक वन आए थे। इस विस्तृत उप पर्व में मार्कंडेय ने कर्म फल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया वह महाकाव्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुँचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणु मात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। अधिकांश पुराणों में मार्कंडेय का सादर स्मरण किया गया है। स्वयं मार्कंडेय के नाम से एक मार्कंडेय पुराण है। डॉक्टर पांडुरंग वामनकाणे ने अपने धर्मशास्त्र का इतिहास में इस पुराण को आरंभिक पुराणों में 1 और 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की रचना माना है। इसमें व्रत, तीर्थयात्रा और शांति के श्लोक नहीं हैं, किंतु आश्रमों के कर्तव्यों, राजधर्मों, श्राद्ध, नरकों, कर्म, पावक, सदाचार और योग सहित भूलोक पर भी बहुत बातें हैं। विशेष बात यह है कि इसके पहले से लेकर 42वें अध्याय तक वक्ता ज्ञानी पक्षीगण हैं, जबकि 43वें अध्याय में अंत तक मार्कंडेय और उनके शिष्य का संवाद है। एक स्थान पर मार्कंडेय बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दुख का एकमात्र कारण है यह मेरा है और केवल इससे दुख का अभाव हो जाता है कि यह मेरा नहीं है। इसी पुराण का एक भाग देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक प्रसिद्ध है।
मार्कंडेय इतने महिमावान हैं कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम से स्थान हैं और सभी को उनकी जन्म व तपस्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तपस्थली दक्षिणी समुद्र का तट है तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। डॉक्टर राजबली पांडेय ने अपने हिंदू धर्म कोश में वाराणसी गाजियापुर में बीच कैंची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तपस्थली बताया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय का वास्तविक जन्म या तपस्थली अज्ञात है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य सर्वज्ञात है और अपनी किशोरावस्था में जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीव जीवन पाया उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। तो यह थी मार्कंडेय जी की कहानी। ये अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।